बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे खीर जो बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बनती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो अब इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे। फिर हम इस तरह इसमें चावल डाल देंगे, जो टोटा चावल होते हैं, छोटे छोटे पीसीज वाले जो चावल होते हैं। इसको 4 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, पानी इसका रिमूव कर दिया और इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएंगे कि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से गल जाएं। नाउ गाइस चावल अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने पिस्ता और बादाम लिया है, आपको जो ड्राई फ्रूट्स में से पसंद हो डाल सकते हैं। और इस तरह हाफ़ कप में इसमें गाजरें डाल रही हूँ, जो मैंने ग्रेट कर ली थी, कद्दूकश कर ली थी, वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। गाइज़ मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करती जाऊँ। मेरे वालिदैन को ये वाली खीर बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब भी हमारे घर में बनती थी तो 20-20 लीटर के अंदर ये वाली खीर बनती थी और मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे वालिदैन आज इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी वालदा को तकरीबन 9 साल हो चुके हैं इस दुनिया से गए हुए, और मेरे वालिद साहब कुछ ही महीने पहले इस दुनिया से गए हैं। तो उनकी बख्शिश के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा प्लीज़। अब इसमें शामिल करेंगे 3 इलायची, इस तरह खोल के मैंने डाल दी हैं। ये ड्राई फ्रूट्स के साथ ही डालनी थी, मैं भूल गई। आप ड्राई फ्रूट्स के साथ ही इसको ऐड कर दीजिएगा। अब तकरीबन इसका पानी ड्राई होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें चीनी डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और चीनी हमेशा एंड पे ही डालते हैं, अच्छे फ्लेवर के लिए, अच्छे टेक्सचर के लिए। इसको 2 मिनट पकाएंगे हाई आंच पर। बाकी प्रोसेस हमने जितना भी किया है वो लो टू मीडियम आंच पर ही किया है। नाउ गाइस हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है, गाजर वाली खीर। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इस तरह एक बॉल में निकाल लेंगे। इसके साथ ही गाइस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ गाइस इसमें स्प्रिंकल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, जैसे पिस्ता और बादाम। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट के, चॉप करके इस तरह आप डाल सकते हैं। आपको बाहर की कोई भी चीज़ पसंद हो, घर पे ही ट्राई किया करें, घर पे ही बनाया करें, खाया करें, एक अच्छी फिटफाट लाइफ जिएं। और गाइज़ ये ज़रूर बताया करें कि आप कौन कौन से कंट्रीज़ से, कौन कौन से एरिया से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी किया करें। मैं हमेशा आप लोगों का वेट करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ गाइज़ इसको रखेंगे 4 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो आपने भी इसको चिल करके खाना है, ठंडा करके खाना है, मेहमानों को पेश करना है तो ठंडा करके करना है। ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बनती है। मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को मीठा पसंद है तो उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपको खाने में ये कैसी लगी प्लीज़। नाउ गाइस 4 घंटे हो गए हैं और हमारी खीर जो है चिल हो गई है, अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसको खाएंगे। यकीन माने ये इतनी मज़े की, फ्लेवरफुल और टेस्टी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मेरा दिल कर रहा था जो मैंने बनाई है ये सारी की सारी मैं ही खा जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी चेक करवानी थी, खिलानी थी। सो थोड़ी सी मैंने रेसिपी के लिए बनाई है, अदरवाइज़ जब भी घर पे बनती हो तो बड़े बड़े पतीलों में ही बनती है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।